आप सभी को जय मसीह की। हम जब इस संसार में रहते हैं, हर प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं। अलग अलग संघर्ष, हार का सामना कई बार हम करते हैं। हमारा कई बार हृदय टूट जाता है कई बातों से। कई बार हम अपनी तुलना दूसरे लोगों से करने लगते हैं। हमारे मैरिजेस में कई बार प्रॉब्लम आता है। ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में किसी के साथ दिक्कत आ रहा है। मेरे प्रियो, बहुत सारी परेशानियों का सामना हम करते हैं। फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसका भी कई व्यक्ति लोग सामना कर रहे हैं। हर एक व्यक्तियों के जीवन में परेशानी आ रही है। लेकिन इन सब परिस्थितियों के मध्य में कई ऐसे लोग हैं जो इस परिस्थितियों का सामना करके प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा उस पर जय प्राप्त करते हैं। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस प्रकार से सोचने लगते हैं कि शायद इन परेशानियों का कोई हल नहीं है, इसलिए मेरे सामने केवल आत्महत्या एक रास्ता है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से इसी टॉपिक पर मनन करेंगे कि क्या आत्महत्या हमारे जीवन की परेशानियों का हल है। पिछले दिनों के एक वीडियो में किसी ने मुझसे इस प्रकार से कमेंट में पूछा कि मेरे एक रिलेटिव ने आत्महत्या करा, आप मुझे बताइए कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा है। मेरे प्रियो, ये बिल्कुल भी परमेश्वर की इच्छा नहीं है, लेकिन ये उस मनुष्य की स्वयं की इच्छा, स्वयं का डिसीजन या निर्णय है जो उसने सोचा कि इन संघर्ष भरी परिस्थिति में आत्महत्या के अलावा मेरे पास और कोई हल नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर के वचन में से बताना चाहूंगी। हम जब देखते हैं सबोपदेशक उसका 3:2, वहां इस प्रकार से लिखा है, जन्म का समय और मरण का भी समय है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में जब हम आते हैं, आपने कभी सोचा है कि मैंने और आपने कभी भी ये नहीं डिसाइड किया या निर्णय किया कि मैं कौन सी जगह पैदा होंगी, मेरे पेरेंट्स कौन होंगे, मुझे किस घर में पैदा होना है, मुझे किस भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में पैदा होना है। मैंने और आपने अपने जन्म का निर्णय कभी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं अपनी उस बुद्धिमानता में हमें इस पृथ्वी पर भेजा। इसका अर्थ यह है, जब हमें भेजने वाला परमेश्वर है तो हमें बुलाने वाला भी परमेश्वर है। इस संसार में अलग अलग प्रकार की मृत्यु को हम देखते हैं। कई नेचुरल डेथ्स होती हैं जहाँ पर व्यक्ति हो सकता है अपनी उम्र को पूरा करके डेथ होता है उसका, या हो सकता है किसी बीमारी में उसकी मृत्यु होती होगी। मेरे प्रियो, कुछ और प्रकार की मृत्यु में हम एक्सीडेंटल डेथ्स देखते हैं जहाँ पर इंसान का किसी एक्सीडेंट में या अलग प्रकार से मृत्यु होती है। लेकिन सुसाइड जो है मेरे प्रियो, ये मृत्यु जो है ये स्वयं को मारना है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, निर्गमन उसके 20वें अध्याय में परमेश्वर ने जब मूसा से कहा, 10 आज्ञा को दिया, वहां पर लिखा था कि तू खून ना करना। मेरे प्रियो, सुसाइड जो है वो अपने आप का स्वयं का खून करना है। सुसाइड जो है, मैं आपको एक और जगह परमेश्वर के वचन में से बताना चाहूंगी। 1 कुरिन्थियों 3:16 और 17, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मेरे प्रियो, कितना ही अद्भुत वचन है ये, जहां पर परमेश्वर हमसे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और लिखा है, अगर कोई इस मंदिर को नाश करेगा, अर्थात अगर कोई इस शरीर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे भी नाश करेगा। मेरे प्रियो, हम सब सोचते हैं कि हमारे जीवन के कुछ देर का जो दर्द है या संघर्ष है, आत्महत्या ही इसका एक हल है। नहीं मेरे प्रियो, लेकिन आत्महत्या जो होती है इंसान को और भी बड़े दर्द में ले जाती है। इंसान ये सोच करके अपने जीवन को खत्म करता है कि इस पृथ्वी का जीवन का दर्द मेरे लिए खत्म हो रहा है। नहीं मेरे प्रियो, लेकिन पृथ्वी के जीवन के बाद भी एक जीवन है मेरे प्रियो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का निर्णय लेता है तो वो अपने आगे के जीवन में जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया है, अपने लिए परेशानियों को और भी बड़ी पीड़ा को आमंत्रण दे रहा है। हम परमेश्वर के वचन में से एक जगह से पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम से नहीं पर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आया है, पर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ।
दोस्तों, यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं कि चोर किसी और काम से नहीं आया। चोर किसे कहा जा रहा है? यहाँ पर शैतान को कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि शैतान कई बार हमारे चैन को, हमारी शांति को चुराने की कोशिश करता है। हमारे अंदर वो अलग अलग प्रकार की चीजों को लेकर के आता है, इसलिए उसे चोर कहा गया है। चोर क्यों आता है? शैतान हमारे अंदर क्यों कार्य करता है? चोरी करने। क्या वहां खत्म हो गया? नहीं, आगे लिखा है घात करने और नष्ट करने को आता है। शैतान हमें हमारे विचारों में नियंत्रण करके नाश करना चाहता है, लेकिन आगे लिखा है कि मैं इसलिए आया, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने आए हैं। हमारे संघर्षों के मध्य में भी अगर हम प्रभु को थामे रहते हैं, वो हमें अपने अद्भुत सामर्थ्य से भरने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अब हम ये देखेंगे कि हम इस परेशानियों का या इस संघर्षों का किस प्रकार से सामना करके उन पर जयवंत हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी उस बात के लिए कि अपने विचारों को आप नियंत्रण में रखें। परमेश्वर के वचन के नियंत्रण में आप अपने विचारों को रखें। हम सब निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 5वां वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हर एक कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके परमेश्वर का आज्ञाकारी बना देते हैं। मेरे प्रियो, यह हमारे भावनाओं की बात हो रही है, इमोशंस की बात हो रही है, थॉट्स की बात हो रही है, विचारों की, कि हमें कई बार जो नेगेटिव थॉट्स हमारे हृदय में आते हैं, जो शायद हमारी हानि के लिए हो सकते हैं, शैतान हमारी हानि करने के लिए वो हमारे जीवन में, हमारे मनों में लेके आता है, पर हमें उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा उसका खंडन करते हुए उन विचारों का, हमें उन भावनाओं को कैद में लेके आना है। कैद में मतलब आप उसे कैद में करना है, उससे आगे नहीं बढ़ने देना है। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखिए, आपका एक्शन जो होता है, हमारा कार्य जो होता है, हमारे विचार का आउटकम होता है। मतलब हम कभी भी कोई भी कार्य ऐसा नहीं कर लेते, लेकिन हम पहले सोचते हैं, उसके बाद उस कार्य को करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, उन विचारों को हमें नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। फिलिपियों उसके 4 के 6 और 7 में इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। मेरे प्रिय, देखा प्रभु क्या कह रहे हैं? किसी भी बात की चिंता मत करो। दूसरी बात में क्या कह रहे हैं? हर एक तुम्हारी जो प्रार्थना विनती है उसे परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ प्रस्तुत करो। और फिर कहता है परमेश्वर का वचन, तब परमेश्वर की शांति, जब हम अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के सामने ला करके रखते हैं, तब परमेश्वर की वो शांति जो है वो क्या करती है? हमारे विचारों को सुरक्षित करेगी। मेरे प्रियो, बड़ी ही अच्छी बात कही गई है कि मुझे और आपको अपने विचारों को सुरक्षित करने की जरूरत है। हमें जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमें उस पर जय पाना है, यीशु के नाम से उसका खंडन करना है और उसे प्रभु की कैद में, हमें कैद में लेकर के आके उस पर जय पाना है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में से कुछ और बातों को भी देखेंगे कि शैतान जो है, याद रखिए, उसका एक हथियार है डर। डर उसका एक हथियार है। कई बार इंसान के अंदर डर आता है, अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है 2 तिमुथियुस उसके 1 के 7 में कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। उसका मतलब भय क्या है? मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी, भय क्या है? मेरे प्रियो, याद रखिए, भय एक आत्मा है। भय एक ऐसी स्पिरिट है जो हमारे ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करती है, और जब वो हमारे अंदर नियंत्रण करने की कोशिश करती है, हमारे हार्मोनल्स बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखिए, कभी भी भय को अपने ऊपर जयवंत होने मत दीजिए, लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर का भय मानते हुए इस
भय को अपने नियंत्रण में करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में कितनी ही बार लिखा हुआ है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु हमसे कहता है, हर दिन के लिए वो हमसे कहता है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है हम सब कई बार डर जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपसे सबसे पहली चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अपने विचारों के ऊपर आप नियंत्रण करें। दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगी, जब भी आपको ऐसा लग रहा है आपके अंदर पूरा नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, आप अपने दर्द को या आपकी जो इच्छा होगी, जो एक्सपेक्टेशन होगी, उस एक्सपेक्टेशन को आप परमेश्वर के साथ शेयर करें। दूसरा, अगर आप किसी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, आप उसको अपने एक्सपेक्टेशन को या अपने दर्द को शेयर करें, क्योंकि मेरे प्रियो जब आप उसे परमेश्वर के साथ बांटेंगे उस दर्द को, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रियो वो आपको हिम्मत प्रदान करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो हमें इसलिए परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है। तीसरी बात मैं आपसे जो कहना चाहूंगी वो ये है, हमेशा इस बात को याद रखिए कि मुझसे और आपसे बढ़कर इस दुनिया में दूसरे कई लोग हैं जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जो शायद मेरी और आपकी परेशानियों से बहुत बड़ा है। मालूम है दिक्कत कब होती है? दिक्कत तब होती है जब मुझे और आपको ये लगने लगता है कि मेरी दिक्कत या मेरी परेशानी ही सबसे बड़ी परेशानी है और मैं इसमें से बाहर नहीं निकल सकता या नहीं निकल सकती। नहीं मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हर प्रकार के संघर्षों का हम सामना कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप दूसरों की परेशानियों को भी जरा देखिए कि कितने लोग परेशान हैं। जब आप देखेंगे आप इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर हम सबको संभालने वाला परमेश्वर है। अब चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि अपने आप को माफ करें, दूसरों को माफ करें जिसने आपके साथ गलत किया है, और अपने आपकी गलतियों की माफी परमेश्वर से भी मांगे। देखिए 3 चीज मैं आपको बता रही हूँ। पहला जो है वो इनर चीज है, हमारे अंदर से वो शुरू होती है। आपको स्वयं को माफ करना जरूरी है, कई गलतियां अगर आपसे हो गई हैं। दूसरा, अब ये इनर से आउटर में जा रहा है, मतलब आपको अब अपने आप को माफ करने के बाद सामने वाला हो सकता है जिसने आपके साथ गलत किया होगा उसको माफ करने की जरूरत है। तीसरा, आपको परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत है। मैं बाइबल में से आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। हम सब यहूदा इस्करियोती को जानते हैं, यीशु मसीह के साथ हमेशा चलता था, यीशु मसीह का चेला था, लेकिन मेरे प्रियो उसका इनर लाइफ जो था वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं था। लिखा है उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि वो क्या करता था, उसके जीवन में क्या क्या कमियां थी, सब कुछ लिखा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी उसके जीवन में जब गलती हो गई, जब उसने 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को बेच दिया, बेचने के बाद उसके हृदय में बहुत हलचल होने लगी। देखिए यहूदा इस्करियोती से वो गलती करवाने वाला शैतान था, उसके मन में लालच डाला और उसके बाद शैतान उसी के हृदय में गिल्ट डालने लगा कि तू दोषी है, तू दोषी है, तूने गलत किया है। देखिए शैतान यही करता है, वो मेरे से और आपसे गलती करवाता है, उसके बाद उसका दोषी हमें ही ठहराता है। तो जब यहूदा इस्करियोती को लगने लगा कि मैंने बहुत गलत किया है, अब मुझे माफी नहीं मिल सकती है, उसने क्या किया, उस 30 चांदी के सिक्कों को उसने जाकर के दे दिया वापस जहां से लेके आया था, और जाकर के अपने आप को फांसी लगा दी। मेरे प्रियो कितना दुखद अंत उसका, आप सोचिए। जबकि पतरस को जब हम देखते हैं, पतरस ने क्या किया, पतरस ने गलती की, उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और यीशु मसीह उसकी उस गलती को जान करके पतरस से सबसे पहले बोलते हैं कि पतरस मैं तुझे अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करूंगा। मेरे प्रियो पतरस और यहूदा में यहाँ पर एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को माफ नहीं किया, उसने अपने आप को माफ नहीं किया। उसे मालूम था मुझसे गलती हो गई, पर शैतान ने उस पर इतना नियंत्रण कर लिया कि उसने अपने आप को माफ नहीं किया। मेरे प्रियो मुझे और आपको इस बात को सीखना है कि हमें अपने आप को कई गलतियों के लिए माफ करना बहुत जरूरी है, नहीं तो शैतान हम पर नियंत्रण कर लेता है कई बार। इन सब के बाद मैं अब आपसे एक आशा का वचन कहना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं परमेश्वर जो है हमसे एक बात को कहता है, परमेश्वर हमें वादों को देने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ने हमें यिर्मयाह उसके 29:11 में ये वादा दिया है कि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। उसका मतलब क्या है? कई बार हम उसे नहीं जान सकते, लेकिन परमेश्वर उसे जानता है।
और वो हानि की नहीं है वो कल्पनाएं, लेकिन वो लाभ की है, और अंत में वो हमारी आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको निराशा के बीच में भी आशा को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें शांति को प्रदान करने वाला है, हमें आशा को देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करना है। परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, इस बात का भरोसा करना है कि परमेश्वर के द्वारा मैं हर एक परेशानियों का सामना कर सकती हूँ। मैं आपको एक और वचन से बताना चाहूंगी, रोमियो उसका 8:28, वहां इस प्रकार से लिखा है कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, अर्थात जो उसे प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। मेरे प्रियो, प्रभु हमें यह आश्वासन देता है कि हमारे जीवन में भले ही कितना भी बड़ा फेलियर क्यों ना आ रहा हो, कितनी भी बड़ा डिप्रेशन क्यों ना आ रहा है, कितना भी बड़ा परेशानी क्यों ना आ रहा है, लेकिन जो प्रभु से प्यार करते हैं ना, उनके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, उनके लिए वो अंत में भलाई ही का कारण बनेगी मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी मेरे प्रियो, इस बात को जान लीजिए कि आत्महत्या किसी परेशानी का हल नहीं है, लेकिन एक हल जो हर परेशानियों का है वो यीशु मसीह है। जब आप यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह आपको सामर्थ, अपनी ताकत से भरने वाला परमेश्वर है। वो आपको नया बल देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह में कि जवान तो थकते और तरुण श्रमित होते हैं, पर जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नए बल को प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझे हमारी गिरी हुई परिस्थिति से उठा करके उकाबों के समान ऊंचाई पर उड़ाने वाला परमेश्वर है। क्या आप उस पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी निराशा को, अपने दर्द को प्रभु के सामने रखने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, जब आप अपने आप को प्रभु को देंगे, आप अपने जीवन में बड़े कार्य को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। प्रभु, मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उन सारे लोगों के लिए जो अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी, शैतान जब प्रभु जी उनके ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, डर के द्वारा, नकारात्मक विचारों के द्वारा, प्रभु जी इन सब पर उन्हें जयवंत करिए प्रभु जी, क्योंकि जो आप पर भरोसा करते हैं वो जयवंत से भी उत्तम है प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आप एक प्रेम से भर दीजिए, क्योंकि आपके समान हमसे कोई प्रेम नहीं कर सकता। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना और विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।